देखो इस तरह का स्पेसिमेन है ना, ये स्पेसिमेन है 5 mm का डायमीटर है। इसका हम लोग को शियर टेस्ट करना है। और शियर टेस्ट, तो शियर फोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है शियर फोर्स? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम टाइम, है ना। बट लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो एक ही लाइन पे नहीं होगा, थोड़ा सा गैप होगा दोनों के बीच में। जिसे हम लोग यूज करते हैं सीजर, 2 ब्लेड्स होता है तो दोनों ब्लेड्स कभी एक दूसरे को टच करता है, मतलब एक ही लाइन पे तो नहीं होता है, गैप होती है, गैप होता है। हाँ, तो उसी तरह से तो यहाँ पे क्या है, ये अटैचमेंट है, इसी के अंदर हम लोग ये डाले हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, समझ लो यही है। तो यहाँ पे ये पूरा सेटअप है, 2 इधर डिस्क है, दोनों साइड से डिस्क है, सेंट्रली भी डिस्क है, और इधर से थोड़ा गैप है, देख रहे हो ना, इधर से गैप है। तो जैसे हम लोग इस पे फोर्स डालेंगे, एक तरह का जो फोर्स होगा वो हमारा कॉम्प्रेसिव होगा, ठीक है। यहाँ से जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ड्यू टू फोर्स ये नीचे की तरफ जाएगा, और चूँकि गैप है इधर तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसे हालत में हाँ बेंड नहीं होगा, ठीक है, नहीं मुड़ेगा ना, इधर से लोड लगाइएगा, नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इधर से भी दोनों साइड डिस्क लगा हुआ है। अब तीनों का जो एजेज है, देखो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। मुड़ने का चांस कब होता है, जब हम लोग सीजर से कुछ काटते हैं तो मुड़ने का चांस कब होता है, जब दोनों ब्लेड्स के बीच गैप ज़्यादा होता है। तो हमको उसको मिनिमम गैप रखना है, सो दैट जो है वो मुड़े नहीं, ठीक है, एकदम बिल्कुल मिनिमम। तो देखो कहीं चांसेज है ना। तो क्या होगा, जैसे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे ये नीचे की तरफ चला जाएगा, उससे ये दोनों साइड जो डिस्क है ये तुम्हारा थ्रू आउट है, ये नेल थ्रू आउट है यहाँ से इस तरह से। तो जैसे फोर्स होगा तो क्या करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये दोनों साइड एज इट इज जो है यहीं पे रह जाएगा। तो ऐसे हालत में ये जो है नेल हमारा यहाँ से एक सेक्शन कट जाएगा, एक सेक्शन यहाँ से कट जाएगा, सेंट्रली एक सेक्शन रह जाएगा। मतलब 3 पार्ट हो सकते, 3 पार्ट होगा। तो 3 पार्ट होगा तो सीजर में जो हम लोग करते हैं वो सिंगल शेयर होता है ना, इसकी एक ही पोजीशन पे कट होता है। यहाँ पर जो शेयर है वो डबल शेयर है, क्योंकि 2 पॉइंट्स जो है जो उसका 3 पार्ट्स में ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया डबल शेयर। अब जब हम लोग इसका शेयर स्ट्रेंथ जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, अप्लाइड लोड अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट हमारा जो यहाँ पे शेयर है वो डबल शेयर है, ट्वाइस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ ठीक है ना, 2 टाइम्स हो रहा ना शेयर। सिंगल शेयर में अप्लाइड लोड अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन शेयर डबल हो रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। बाकी सेटअप वही है, हम लोग का यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, हम लोग टेंसाइल टेस्ट ऑलरेडी वहाँ कर चुके, परफॉर्म कर चुके हैं। आज हम लोग शियर टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी मशीन के बारे में तो है तुम लोग को आइडिया है ना। आज जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो रेंज हमारा ये जो कंट्रोल पैनल है, आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं रेंज वो 40 किलो न्यूटन का है। याद होगा लास्ट टाइम जो हम लोग रेंज यूज किए थे वो 100 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूज जो है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है, जिस तरह का फोर्स हम लोग को जरूरी होता है उसी तरीके से हम लोग इस पे लोड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चूंकि आज आपको कम फोर्स लगेगा उसको शेयर करने में, तो इसीलिए हम लोग उसको 40 किलो न्यूटन रखे हैं। तो लिख लो लोड अप्लाइड, मशीन कैपेसिटी पहले लिखो, नीचे अलग से लिखो मशीन कैपेसिटी 400 किलो न्यूटन, 400 रेंज यूज कर रहे हैं वो 40 का रेंज यूज कर रहे हैं, ठीक है। 400 किलो न्यूटन नहीं, हमेशा नहीं, जैसे हम टेंसाइल के लिए 100 रखे थे, कॉम्प्रेसिव के लिए हम लोग 200 जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखोगे ना कि जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी जितनी हाई होगी तो हमको लोड उतनी हाई लगानी पड़ेगी ना, है कि नहीं। नहीं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो सीजर से जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कट करते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, है कि नहीं, आराम से तो बस बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ कम फोर्स लगेगा। तो आज लिखो मशीन कैपेसिटी 400 किलो न्यूटन, यूज्ड रेंज 40 किलो न्यूटन,
यूज्ड रेंज जो है वो 40 किलो न्यूटन हो गया। अब ऐसे हालत में जो कि 400 किलो न्यूटन का था सारे डिविजन्स जो है वो, तो अभी हमारा जो एक डिवीजन होगा वो 0.1 ठीक है ना, 0.1 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 डिवीजन इक्वल टू 0.1 किलो न्यूटन। ठीक है, स्टार्ट करें। नहीं सर, अभी तो उसको बस सेट आ गया। नहीं सही नहीं अभी बच्चा हुआ है सर। और सर आ गया क्या? नहीं हल्का सा कितना बड़े होगा ना? ये फोर्स लगाने के लिए ये जो मशीन है वो हमारा हाइड्रोलिक का है ना। जो फोर्स हमारा यहाँ लगता है वो हाइड्रोलिकली लगता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम बताए थे कि ये जो हमारा सेटअप है कंट्रोल पैनल या लोड एप्लीकेशन का जो हमारा ये जो पार्ट है, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज होता है, पंप यूज होता है ना। और पंप के थ्रू फ्लूइड को हम लोग पंप करते हैं, इधर मोटर के हेल्प से पंप हो जाता है, वो पंप होकर के चला जाता है इस बेस पे जो हमारा रखा हुआ है एक सिलेंडर के ऊपर, है ना। सिलेंडर पिस्टन समझते हो ना, मोटरसाइकिल वाला जो सिलेंडर पिस्टन है, तो एक सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा फ्लूइड इधर से पास करेगा वो पिस्टन को हाँ पुश करेगा, तो वो क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ में आएगा। ठीक है, नहीं बढ़ेगा क्या चिंता नहीं इडली इडली खराब हो गया। वो भी समस्या क्या समझ रहे हैं स्टार्ट हो गया है। इस पहले हम लोग बनाए थे नायक वो भव्य प्रकाश है गाइस। पहले किसी का पैर खोल देगी अगर वाइट जूता गंदा है सटा कि नहीं? हट गया सर और टूटेगा उम्मीद से तीन पार्ट में टूटता नहीं ऐसा लग रहा सर ऐसा अरे वही RCC वाला है तो इडली खाओ और सांभर खाओ इसके अरे मतलब डबल शेयर पर लग रहा है सिंगल शेयर डबल शेयर पड़ा था ना RCC में। अब तो ये बात बोलो नहीं पाइस कैसे हुआ पास कैसे भी हुआ हमको पता है हमको नहीं पता करवा दो मेरा बिजनेस वाला मेरा आवाज़ समझ पा दो ये कहाँ रहेगा और मेरा कोई दिक्कत नहीं है इधर वाला काम जरूरी है। बस से आता है पहले बस से आता है
रस्सी रुक गया है। रुक जा थोड़ा सा, बैठो 2 मिनट। नहीं होना चाहिए, हमेशा वही होता है। लोड नहीं डेटा कलेक्ट हो गया ना बस वो लोड मिल जाएगा, हो गया बस वही लोड की नहीं। लोड कीजिए। सीट करने में बहुत टाइम लग जाता है सर। हाँ थोड़ा है उस तरह से। आइजोड वाला में सबसे आसान हम्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसका फोन करने में, थोड़ा भी नहीं चलेगी लाइन में। एकदम बिल्कुल सेम सेम है ना। वही हम बोले कि एकदम थोड़ा सा गैप नहीं है। गैप नहीं है, इसीलिए गैप नहीं है ताकि आपका जो फोर्स का जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर हो। ठीक है। हल्का सा गैप रहता तो मुड़ जाता, हल्का हाँ बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है। उसके बाद रंजीत आता है और बोलता है रंजीत क्या है कि बल्ब मॉड्यूलस नहीं सब पता सर, गूगल खोजे नहीं मिला। किसको पढ़ाया बल्ब मॉड्यूलस? पढ़ाया कि नहीं? कहाँ है सुजन? बल्ब मॉड्यूलस पढ़ाए जी? शेयर मॉड्यूलस, इलास्टिक हो गया था सर, प्लास्टिक हो गया सर। हम उसको नोट्स दे दो। इसका रिलेशन बताया कि नहीं? बहुत पूरा हालत कर दूंगा। नहीं, रस्सी टूट गई। हाइड्रोलिक है। टोटल तो हो गया तो बढ़िया। कौन करते सर? हाँ उसको ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ऑफ हो गया था। ये कुछ पता ही नहीं रहा है। है ना, सेंटर है ना। और सर हो गया सर, हो गया। थोड़ा
लोड लिखना है, शेयरिंग स्ट्रेंथ लिखना है। अरे 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 केवल ऊपर है। आप हो रहा ना हल्का हुआ था अभी नहीं हुआ गैप कम हुआ क्लोज हो रहा ना स्लो ही जाएगा तभी ना देख पाओगे घटा पावर नहीं दे रहा छटा कि नहीं बहुत टाइम लगेगा सर, बहुत ज़्यादा। हम करेंगे हम तो हुआ ना हाइड्रोलिक है ना स्मूथली जाएगा एक बाइक से नहीं जाएगा इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं ना तो स्विच ऑन किया फट से पंखा घूम गया ऐसा ना हाँ हो गया ठीक है। खराब कितना होता है कितना देख सर 45 ना ये ले लो 20 से थोड़ा लेस है ना 19.8 हाँ 20 में कितना 3 डिवीजन माइनस कर दो 16.9 देखो अप्लाइड लोड 16.9 कर देते 20 किलो न्यूटन माइनस 3 डिवीजन इंटू 0.1 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन माइनस 3 डिवीजन इंटू 0.1 किलो न्यूटन इंटू 0.1 तो डिवीजन वाले को मल्टीप्लाई करोगे ना 3 1 या 3 तो 0.3 किलो न्यूटन हो जाएगा और 20 से 0.3 लेस कर दो तो 19.7 हाँ 19.7 और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो लिए हो 5 mm डायमीटर था उसका जैसे 19.63 आया था और लेना है ना हाँ डबल कर देंगे हाँ ट्वाइस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया हाँ हाँ हो गया अब स्कूलों को कराएंगे देख लेना वाला